हेलो गाइज आज मैंने देखा कि काफ़ी सारा कमेंट मुझे दिखने को मिला। मेरी जो वीडियो थी कौन सी कंपनी का सीमेंट हमको यूज करना चाहिए, अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर इस आई बटन पर क्लिक करिए या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस पर मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि कंपनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि किस टाइप का आप सीमेंट यूज़ कर रहे हो। सीमेंट की काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, तो आज मैंने कोशिश किया है आपको पीपीटी जो है प्रेजेंटेशन के तरीके से आपको मैं समझाऊंगा और कितने टाइप के सीमेंट होते हैं और बेसिकली जो ओपीसी सीमेंट और पीपीसी में जो कन्फ्यूजन हो रहे हैं लोगों को और कमेंट कर रहे हैं कि उनकी कन्फ्यूजन्स को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सॉल्व करूँ। और इस वीडियो को ज़रूर पूरा से पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको वो सारी कन्फ्यूजन्स ना हो और जो भी कन्फ्यूजन्स आपकी अभी तक क्रिएट हुई हैं वो सब कन्फ्यूजन्स क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो लेट ना करते हुए चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ओपीसी और पीपीसी दोनों का डिफरेंस होता है और कितने टाइप की सीमेंट होती है। ओके, आपको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं जो कि आपने हमारी इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ये वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। इसी वीडियो पे इतने सारे कमेंट आए गाइस कि मुझे एक नया वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा यहाँ पर मैंने देखा कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो रहा है कि उनको अगर घर बनवाना है तो वो ओपीसी यूज करेंगे सीमेंट या पीपीसी यूज करेंगे। मैं आपको उनका कमेंट दिखाना चाहता हूँ गाइस। सबसे पहले आप ये राम कुमार जी का कमेंट आप देख सकते हैं कि सर पीपीसी में तो फ्लाई एस है, हीट सीमेंट हीट बनाता है, फिर ओपीसी से स्ट्रेंथ कैसे ज़्यादा होगा। गाइस ये सब राम कुमार जी मैं ये सब आज क्लियर करने वाला हूँ। ये देखिए इन्होंने भी दिया है कि लिंटल में क्या हम पीपीसी यूज कर सकते हैं, तो शटरिंग कब खोलना है। तो हाँ, तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ गाइस, तो ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। ये सारा कन्फ्यूजन्स मैं आज दूर करूँगा, कौन सा लगाना चाहिए ओपीसी या पीपीसी। जी अभी मैं इसको भी क्लियर करने वाला हूँ। गोविंद जी बोल रहे हैं सर जी मुझे घर बनाना है तो मैं कौन सी सीमेंट का उपयोग करूँ, पीपीसी या ओपीसी। गोविंद जी आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा आज, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए छत की ढलाई करानी है तो इनको कौन सा सीमेंट यूज करना है। ये भी आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल हाउस बनाना है तो ये ओपीसी यूज करेंगे या पीपीसी। तो गाइज आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है गाइज कि जो सीमेंट होता है वो होता क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सीमेंट एक एडेसिव होता है, सब्सटेंस होता है जो कि बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है कि जो कि टू डिफरेंट टाइप्स के सर्फेसेस को क्या करता है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कराता है और बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। बस इतना आप जानिए अभी और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब टाइप ऑफ सीमेंट में अगर मैं बात करूं गाइज, तो टाइप ऑफ सीमेंट में डिपेंडिंग अपॉन द हार्डनिंग एंड सेटिंग मैकेनिज्म दो तरीके के होते हैं, हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। तो हाइड्रोलिक सीमेंट वो होते हैं जिनको हम जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पर अगर हमको सीमेंट यूज करना है तो वहाँ पर हम हाइड्रोलिक सीमेंट यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ब्रिज का है, रिवर में उसका पिलर बनाना है तो वहाँ पर हम हाइड्रोलिक सीमेंट यूज करते हैं। बाकी सारे जो सीमेंट होते हैं वो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो आपको दिख सकता है ओपीसी सीमेंट जिसको आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं गाइज, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इन दोनों के बारे में आज मैं डीपली डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जहां पर हमको जल्दी चाहिए होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट जहां पर हमें सेटिंग जल्दी चाहिए होता है, लो हीट सीमेंट वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें मास लार्ज स्केल पे सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। जैसे डैम बनाने में तो वहाँ पर हम पीपीसी भी यूज करते हैं डैम बनाने में। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, सल्फेट अटैक होता है गाइज, उससे जो होता है डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट या सरफेस ऑफ कंक्रीट वो होने लगता है, उसकी वजह से उस टाइप का सीमेंट आता है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट आता है। तो ये कई टाइप के सीमेंट है, इसको कभी बाद में भी डिस्कस करेंगे गाइज। मैं आपको दिखाने के लिए क्या बताया कि केवल आप जो कंफ्यूज रहते हैं कि ओपीसी और पीपीसी में कंफ्यूज रहते हैं गाइज, इतने भी टाइप के सीमेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
विच टाइप ऑफ सीमेंट इज़ बेस्ट फॉर माई हाउस कंस्ट्रक्शन, घर बनाने के लिए कौन सा सीमेंट हमको यूज करना चाहिए। सबसे पहला सवाल यही होता है जो कि अधिकतर लोग यही मुझसे पूछ रहे हैं। तो दिमाग में ये आता है हमारे कि हमें OPC यूज करना चाहिए या PPC यूज करना चाहिए। तो गाइज़ आप सबका कन्फ्यूजन मैं आज दूर करने वाला हूँ, तो ज़रूर बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। OPC और PPC इन दोनों में क्या, पहले फुल फॉर्म जान लीजिए गाइज। OPC मीन्स होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और PPC मीन्स होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सवाल आता है कि व्हाट टू यूज़, मतलब इन दोनों में से कौन सा मैं यूज करूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। कंपोजिशन की बात अगर मैं करूं तो देखिए कंपोजिशन लगभग सेम होता है। थोड़ा सा जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO OPC में ज़्यादा होता है, PPC में उस कम होता है। और SiO2 क्या होता है OPC में कम होता है एज कम्पेयर टू PPC। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ SiO2 जो होता है आपका बेसिकली जो सिलिका का कंटेंट होता है वो क्या काम करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ाने की कोशिश करता है। और CaO आपको पता है लाइम होता है। तो ये लाइम का काम क्या होता है, जब उसमें वाटर डाला जाता है तो उसकी आपने देखा होगा चूना, जब आप पुताई करवाते थे वाइट वॉश तो चूने में को लाया जाता था, उसमें पानी डाला तो वो हीट जनरेट करता था, वो वाटर जो उसके अंदर होता था वो बॉयल होने लगता था। ठीक है ना, उसी तरीके से जो आपका सीमेंट होता है उसमें जो कंटेंट होता है CaO का वो काफ़ी ज़्यादा होता है OPC में। इसी वजह से अगर हम इसमें सीमेंट में OPC सीमेंट में वाटर को मिलाते हैं तो ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिससे हमारी क्रैकिंग आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू PPC में पोज़ोलानिक मटेरियल डाले जाते हैं, जैसे फ्लाई ऐश हो गया, वॉल्केनिक ऐश हो गई। ठीक है ना, इस वजह से इसमें जो आपको दिख रहा होगा CaO का कंटेंट जो है 41 to 43% है गाइस, 41 to 43% है। तो यहाँ पर इस वजह से जो इसको एक लो हीट सीमेंट की तरह से भी देखा जाता है PPC सीमेंट को, इसलिए इसको लार्ज स्केल वर्क के लिए जैसे डैम बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ये जो मैंने आपको दिखाया ये एज पर IS कोड मैंने आपको दिखाया गाइस। चलिए आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा OPC वर्सेस PPC। इनिशियल सेटिंग टाइम OPC की वो ज़्यादा होती है गाइस एज कम्पेयर टू PPC। इसी वजह से इसको हम वहाँ पर यूज करते हैं OPC सीमेंट को जहाँ पर हमारा जल्दी से हमको रिजल्ट चाहिए होता है, जल्दी से हमको मान लीजिए कि काम चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए हमको बीम कॉलम बनाने होते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, तो हम वहाँ पर OPC यूज करते हैं। बेसिकली अब तो PPC भी यूज किया जा रहा है। जैसे ब्रिज बनाना होता है गाइस हमको, ब्रिज को आपको पता है कि जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी ट्रैफिक स्टार्ट होगा, उतनी जल्दी लोगों को सुविधा मिलेगी। रोड बनाने में हम OPC यूज करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जितनी जल्दी रोड, अगर किसी जगह की रोड ख़राब है वहाँ पर रोड हमको बनानी है तो उतने दिन के लिए हमारा ट्रैफिक जो होता है वो प्रॉब्लम में आ जाता है और दिक्कतें होने लगती हैं। इस वजह से हम वहाँ पर OPC सीमेंट यूज करते हैं। PPC में थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आज मैं आपको पूरा डिफरेंस बता दूंगा गाइस, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए इनिशियल जो स्ट्रेंथ होती है OPC की वो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर मैं PPC की बात करूँ तो फाइनल स्ट्रेंथ जो होती है वो PPC की ज़्यादा होती है। ठीक है, और PPC सीमेंट जो है स्लोली मतलब धीरे धीरे सेट होता है, धीरे धीरे हार्ड होता है। इसी वजह से उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 28 दिन पे सबसे मतलब मैक्सिमम होती है। ठीक है, और वो OPC से ज़्यादा होती है। अब लेकिन थोड़ा सा आप जब भी PPC सीमेंट यूज करें तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि डीशटरिंग पीरियड जो है वो आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। जैसे मान लीजिए अगर हम OPC सीमेंट में 10 से 12 दिन देते हैं डीशटरिंग पीरियड, तो हमको PPC सीमेंट में उसको 15 से 16 दिन तक हमको बढ़ा देना है। लगभग 3 से 4 दिन की समय हमको एक्स्ट्रा देना है जब हम PPC सीमेंट यूज करेंगे। ठीक है, शटरिंग आपको गाइस दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको शटरिंग दिख रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉलम की शटरिंग है और ये हमारी स्लैब की शटरिंग है। अगर हमको PPC यूज करना है तो हमको नॉर्मली जो डीशटरिंग पीरियड होता है उससे थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, 2 से 3 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि PPC जो सीमेंट होता है उसको हम मरीन स्ट्रक्चर में यूज कर। मरीन स्ट्रक्चर क्या होता है, मरीन मतलब होता है आपके तरीके से समुद्र में जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए जो पेट्रोलियम में के लिए जो हम वो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं वहाँ पर PPC सीमेंट यूज करते हैं। और ब्रिक मिशनरी जो दीवार चुनाई कराते हैं वहाँ पर हम PPC यूज कर सकते हैं। प्लास्टरिंग कराने के लिए हम PPC सीमेंट यूज कर सकते हैं। सीवेज पाइप्स बनाई जाती हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं PPC सीमेंट, और डैम बनाने के लिए भी हम PPC सीमेंट यूज करते हैं गाइज।
ठीक है। अब तो लगभग हर जगह पर हम पीपीसी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि डीशटरिंग आपको बढ़ा देना लिखा हुआ है। पीपीसी इज़ आल्सो एम्प्लॉयड इन ऑल अदर एप्लीकेशंस वेयर ओपीसी इज़ यूज, मतलब जहाँ जहाँ आप ओपीसी यूज करते हैं हुए आ रहे हैं हर जगह पर आप पीपीसी यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा देना होगा अगर आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। ओपीसी सीमेंट जो है आपको मैंने बताया कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मास कॉन्क्रीटिंग, जैसे जैम बनाने में हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पीपीसी। ज़्यादा हीट, ज़्यादा श्रिंकेज और क्रैकिंग आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए गाइज आपको मैं बताना चाहूँगा ड्यूरेबिलिटी जो होती है कंक्रीट जो बनाते हैं हम, अगर ओपीसी से कंक्रीट बनाया है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू अगर हमने पीपीसी सीमेंट यूज किया है कंक्रीट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो लॉन्ग लास्टिंग की अगर बात करें तो पीपीसी सीमेंट से जो हम होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ जो ओपीसी सीमेंट होता है वो लेस कोहेसिव होता है, मतलब आपस में एक तरीके से मैं कहूँ अगर मैंने कंक्रीट बनाया है तो उसके अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट है वो आपस में कम चिपकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या करती है, इस प्रॉब्लम की वजह से ये जो आपको दिख रहा है पंपिंग मशीन लगी होती है, ये यहाँ पर आपको डैम्पर दिख रहा होगा, जो मिक्सर होता है वो यहाँ पर डालता है कंक्रीट को, ये पंप करके आपको दिख रहा है गाइस साइड पर आता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये साइड पर आता है। तो अगर ओपीसी सीमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो पंपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बाकी पीपीसी सीमेंट की वर्केबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है, कोहेसिवनेस अच्छी होती है, आपस में वो अच्छे से मिल जाते हैं और अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए वो अच्छे से प्रेशर जनरेट होता है गाइस और उस प्रेशर की वजह से पंप होकर के साइड पे जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ओपीसी सीमेंट हैज़ लोअर फाइननेस, थोड़ी फाइननेस कम होती है, इस वजह से हायर परमिएबिलिटी एज अ रिजल्टिंग इट हैज़ लोअर ड्यूरेबिलिटी। देखो परमिएबिलिटी क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय विच द वाटर कैन फ्लो थ्रू इट। मेरा हिंदी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेबिलिटी की वजह से वाटर जो है किसी भी मटेरियल से पास कर जाता है। तो ओपीसी सीमेंट अगर मैंने यूज किया है दीवार बनाने के लिए, कंक्रीट बनाने के लिए, तो उसमें जो है थोड़ा सा ईजिली वाटर जो है पास हो जाएगा, सीपेज की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसा पीपीसी सीमेंट में नहीं होता है। इसलिए ओपीसी सीमेंट जब भी आप यूज करें तो ज़रूर डॉक्टर फिक्सिट उसमें डलवाइए। जो एक बैग सीमेंट होता है उसमें लगभग 200 ml डॉक्टर फिक्सिट का जो सोल्यूशन होता है उसको यूज करना चाहिए। आपको दिख रहा है ना सीपेज की वजह से, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ये पेंट उखड़ने लगते हैं, ये देख रहे हैं डिटेरियोरेशन ऑफ द प्लास्टर निकलने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ओपीसी सीमेंट जो है थोड़ा सा कास्टियर होता है एज कम्पेयर टू पीपीसी। तो अगर आप पीपीसी सीमेंट यूज करते हैं तो आपका पैसा बचने वाला है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपीसी नीड्स मोर क्यूरिंग एज कम्पेयर टू पीपीसी। भाई मोर क्यूरिंग की ज़रूरत क्या है, क्यूरिंग देख रहे हो यहाँ पाइप लगा कर ये बंदा क्या कर रहा है, तराई कर रहा है। और यहाँ पॉन्डिंग, जैसे स्लैब पड़ने के बाद जो पॉन्डिंग हम कर देते हैं ना, वाटर भर देते हैं ताकि क्यूरिंग प्रॉपर मिले। तो ओपीसी सीमेंट जब भी हम यूज करते हैं तो क्यूरिंग हमको ज़्यादा करनी है। क्यों? क्योंकि ओपीसी सीमेंट में लाइम ज़्यादा होता है और लाइम ज़्यादा होता है इसका मतलब हीट ज़्यादा जनरेट होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर होते हैं कंक्रीट के अंदर वो ज़्यादा इवेपोरेट होंगे, जिससे श्रिंकेज जनरेट होगा। श्रिंकेज जनरेट होगा तो क्रैक होगा। एक बार मैंने आपको सब बता दिया गाइस, ठीक है। तो सीधी सी बात अगर मैं बोलूँ तो ओपीसी सीमेंट में क्यूरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है और पीपीसी सीमेंट में क्यूरिंग कम करनी पड़ती है। इसको आगे मैं किसी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपीसी सीमेंट जो होता है मोर इको फ्रेंडली होता है गाइस एज कम्पेयर टू ओपीसी सीमेंट, क्योंकि जब भी पीपीसी सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वहाँ पर एमिशन ऑफ गैसेस थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू ओपीसी सीमेंट, ठीक है। तो पीपीसी यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट को भी हम बचाने वाले हैं। कंक्लूजन की अगर बात करूं, एक बात मैं बोलना चाहूं तो एट करेंट सिचुएशन पीपीसी सीमेंट जो है बहुत ज़्यादा यूज हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, पैसा बचने वाला है, इससे ड्यूरेबल है, ठीक है, ज़्यादा दिन तक चलने वाला है। रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, भाई केमिकल अटैक का रेजिस्टेंस ये कर लेता है ये सीमेंट पीपीसी, ठीक है ना, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है। अगला लेस परमिएबल, मतलब इसमें वो एक तरीके से वाटर प्रूफिंग का भी काम कर रहा है, ज़्यादा इसमें वाटर इंटर नहीं करेगा, ठीक है, तो ज़्यादा समय तक चलेगा। इको फ्रेंडली होता है, मैंने बताया आपको, तो लो पोल्यूशन जनरेट करता है। लेस क्यूरिंग रिक्वायर्ड, अभी मैंने बताया आपको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए वाटर सेव हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर कोई भी अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा
और लाइक शेयर ज़रूर करिए गाइज। और हमारे चैनल को 5000 सब्सक्राइबर पार कराने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।